So hey guys, this is Vaibhav, currently a first year MBA student at VMMC and सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। सो इस वीडियो में हम केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन चैप्टर का जो पैनक्रियास टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं। 4 सब टॉपिक्स में हम इसको पढ़ेंगे। पहला बेसिक, फिर देखेंगे ग्लूकागॉन क्या चीज़ है, फिर देखेंगे इंसुलिन क्या चीज़ है और फिर इससे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि मैं पूरी जो भी एनसीईआरटी है उसको यहाँ पे कवर कर लूँ। इससे बाहर भी मैंने कुछ चीज़ें ली हैं जो तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, नीट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सो शुरू करते हैं। पैनक्रियास क्या है? तो पैनक्रियास सबसे पहले तो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन नहीं, असल में ये एक हेट्रोक्राइन या कंपोजिट ग्लैंड है, यानी कि इसमें दोनों ही पार्ट होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन पार्ट, एक होता है एंडोक्राइन पार्ट। अब एंडोक्राइन पार्ट क्या होता है? इसको ब्लड वेसल्स की ज़रूरत होती है अपना जो भी सीक्रेशंस है उसको पोर करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो ये सब काम डक्ट्स में कर लेता है, ये इसके लिए डक्ट्स जरूरी होती है। एंडोक्राइन पार्ट में डक्ट्स नहीं होती। ठीक है, तो इसमें दोनों ही पार्ट होते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट जो है उसको क्या कहते हैं? पैनक्रियाटिक एसिनाई, और जो एंडोक्राइन पार्ट है उसको कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। ठीक है, अब जो पैनक्रियाटिक एसिनाई है वो 98 to 99% बनाती है, और जो आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस है वो 1 से 2% बनाती है, जिसमें 1 से 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस आ जाती है तब भी। ठीक है, इसके बाद पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है जो पैनक्रियाटिक एसिनाई है। वो उसमें क्या क्या होंगे? तुम्हारे एंजाइम्स होंगे, ट्रिप्सिन होगा, काइमोट्रिप्सिन होगा, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज होगा, अमाइलेज होगा, लाइपेज होगा, और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जो कि तुम्हें डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ने हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए ये हार्मोन्स वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मेनली 3 हार्मोन रिलीज होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टैटिन। सोमेटोस्टैटिन का ज़्यादा कुछ काम नहीं है, ये दोनों को बस इनहिबिट करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन के सीक्रेशन को। इंसुलिन और ग्लूकागॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, अब आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस में ना 3 सेल्स होती हैं, एक अल्फा, एक बीटा, एक डेल्टा। जो अल्फा सेल है वो तुम्हारी ग्लूकागॉन रिलीज़ करती है, जो बीटा सेल है वो इंसुलिन रिलीज़ करती है, और जो डेल्टा सेल है वो सोमेटोस्टैटिन रिलीज़ करती है। ठीक है, अब सबसे पहले शुरू करते हैं अब ग्लूकागॉन के साथ। ठीक है, तो ग्लूकागॉन क्या है? एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन यानी कि जो ग्लूकोज के लेवल को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये एक्ट कहाँ पे करेगा? ये एक्ट करेगा हेपेटोसाइट पे, यानी जो लीवर की सेल हैं उन पे ये एक्ट करेगा। ठीक है, और काम क्या कर रहा है ये? इसके 2 काम हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या है कि जो ग्लाइकोजन है उसको तोड़ना, लाइसिस मतलब तोड़ना, और ग्लाइकोजन को तोड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ग्लाइकोजेनोलाइसिस इसको ये प्रमोट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? तो ग्लूको यानी ग्लूकोज, ठीक है, नियो मतलब न्यू ग्लूकोज, और जेनेसिस मतलब सिंथेसिस, यानी कि न्यू ग्लूकोज सिंथेसिस। अब न्यू ग्लूकोज कैसे? क्योंकि ये नॉन कार्बोहाइड्रेट जो सब्सटेंस है उनसे ये ग्लूकोज बनाता है, जैसे कि अमाइनो एसिड्स हो गया, ग्लिसरॉल हो गया। ठीक है, ये अब ये कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं आते, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस है, इनसे ये ग्लूकोज बनाता है, तो इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, और इस प्रोसेस को ये प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो इसके तो यही मेन काम है। ठीक है, तुम्हें इतना याद करना है इसमें। और अब आते हैं इंसुलिन पे। ठीक है, इंसुलिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, ये क्या है? एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन मतलब ये ग्लूकोज के जो लेवल है उसको कम कर रहा है। ठीक है, अब ये किस पे एक्ट करता है? एडिपोसाइट पे और हेपेटोसाइट पे। अब एनसीईआरटी उसमें कह रही है कि वो सिर्फ हेपेटोसाइट पे मेनली एक्ट करता है, ये दोनों पे एक्ट करता है, एडिपोसाइट और हेपेटोसाइट पे। ठीक है, अब इसका जो काम है उसको इस डायग्राम से समझो। ठीक है, ये जो रेड कलर की है ये क्या है? ब्लड वेसल। ठीक है, अब ये क्या काम कर रहा है? जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ये अपटेक बढ़ा रहा है। ठीक है, ग्लूकोज का अपटेक कहाँ पे? हेपेटोसाइट में, और किस में? एडिपोसाइट में। ठीक है, तो फर्स्ट काम क्या हो गया इसका? इंक्रीज अपटेक। ठीक है, और फिर क्या कर रहा है? दूसरा काम ये कर रहा है कि जो लीवर में जो ग्लूकोज गया उससे क्या कर रहा है? ये ग्लाइकोजन बना रहा है। ठीक है, यानी ग्लाइकोजेनेसिस। इसको क्या बोलेंगे? जब ये अभी हमने ग्लाइकोजन तोड़ा तो उसको बोला ग्लाइकोजिनोलाइसिस, अभी क्या बोलेंगे? इसको ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, इसके बाद तीसरी चीज़ क्या कर रहा है? तीसरी चीज़ ये कर रहा है लाइपोजेनेसिस, यानी कि अभी हमने क्या किया था? लिपिड्स, यानी कि जो उसमें से ग्लिसरॉल निकला, ग्लिसरॉल को हमने किस में कन्वर्ट किया था? अभी हमने कन्वर्ट किया था ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज को हम वापस से कन्वर्ट कर रहे हैं किस में? ग्लिसरॉल, और फिर फाइनली हम क्या बनाएंगे उससे? ट्राइग्लिसराइड्स या फिर लिपिड्स बोलो। ठीक है, तो जो ग्लूकागॉन है और जो इंसुलिन है, इन दोनों का जो फंक्शन है वो बिल्कुल आपस में उल्टा होता है। ठीक है, जैसे अभी हमने क्या देखा था कि जो ग्लूकागॉन था, ग्लूकागॉन क्या कर रहा था? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजन को तोड़ना, और ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, अब इंसुलिन क्या कर रहा है? इंसुलिन ग्लूकोज से दूसरे सबस्ट्रेट्स बना रहा है, दूसरी चीज़ें बना रहा है। ठीक है, और ग्लाइकोजन को भी बना रहा है। ठीक है, साथ ही ये क्या कर रहा है? उनका जो अपटेक है वो भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या होगा? जिससे क्या होगा? जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो तुम्हारा डिक्रीज हो जाएगा।
ठीक है। अब इंसुलिन में भी इतना ही है। अब इसके बाद तुम्हें देखने हैं डिसऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब डायबिटीज़ मेलाइटिस को तुम डिफाइन कैसे करोगे, तो ये क्या है, इसमें क्या हो रहा है, ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है वो तुम्हारा इंक्रीज़ कर रहा है। अब उसमें क्यों हो रहा है, क्योंकि एब्सोल्यूट या रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी। अब ये क्या एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्या है ये तुम्हें अभी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले डायबिटीज़ मेलाइटिस दो तरह की होती हैं। अभी एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए, इसलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो तरह की हैं, एक होती है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस, एक होती है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है। टाइप 1 जो होती है वो होती है इंसुलिन डिपेंडेंट, और टाइप 2 जो होती है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। अब ये भी क्यों कह रहे हैं, इसको भी अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस किस में देखने को तुम्हें मिलेगी, ये तुम्हें बच्चों में जनरली देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो टाइप 2 वाली है वो लेटर एज में या ओल्ड एज में तुम्हें देखने को मिलेगी, ठीक है। अब कॉज देख लेते हैं, रीज़न क्या है, तो है ना, जो बीटा सेल्स हैं, बीटा सेल्स जो क्या कर रही थी, अभी हमने देखा इंसुलिन बना रही थी। अब इंसुलिन जो सेल्स इंसुलिन बना रही थी उसके खिलाफ क्या हो गई है, एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। अब ये क्या कर रही है, इसको मार रही हैं, ठीक है। जिससे क्या होगी, बीटा सेल नहीं है, बीटा सेल नहीं है तो क्या हो गई, तुम्हारा इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, इंसुलिन डेफिशिएंसी। अब ये जो डेफिशिएंसी है ये कौन सी डेफिशिएंसी है, ये एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी, यानी सच में इंसुलिन कम हो गया है, ठीक है। और दूसरा क्या है, अब जो टाइप 2 वाली होती है उसमें क्या होता है, इंसुलिन तो है लेकिन इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। रेजिस्टेंस क्यों डेवलप होता है, ये ओबेसिटी के कारण जनरली डेवलप होता है, इसलिए जो मोटे लोग होते हैं उनमें ये जनरली देखने को मिलती है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस में जो इंसुलिन है ना, वो अपना जो काम करना था वो काम ही नहीं कर पा रहा। इंसुलिन है पर वो अपना काम नहीं कर पा रहा, इस कारण से क्या हो गई है, रिलेटिवली इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई है। असलियत में इंसुलिन कम नहीं हुआ है लेकिन रिलेटिवली कम हो गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो काम ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। अब जो केसेस हैं, अब तुम जो अपने आसपास देखते होगे जनरली वो ये टाइप 2 वाली डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है जो मोटे लोगों में हो रही है, ठीक है। तो इसलिए इसके जो केसेस हैं मोर देन 90% होते हैं, जो टाइप 1 वाली है उसके लेस देन 10% होते हैं, ठीक है। अब डायबिटीज़ मेलाइटिस का ना एक और सिम्टम होता है, एक और फीचर कह सकते हो, वो होता है कीटोन्यूरिया, ठीक है, यानी कि कीटोन बॉडीज यूरिन में आ रही है। अब जो क्या होता है कि ग्लूकोज को सेल यूज़ नहीं कर पा रही क्योंकि ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जिससे क्या है, ग्लूकोज बढ़ा हुआ है लेकिन ग्लूकोज यूज़ नहीं हो पा रहा, सेल्स में नहीं यूज़ हो पा रहा है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि सेल्स के यूज़ करने लगेंगी, फैटी एसिड्स को यूज़ करने लगेंगी, ठीक है, यानी लिपिड्स को यूज़ करने लगेंगी, किसके लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। एनर्जी तो अब चाहिए उनको कैसे भी, ठीक है। अब जब वो फैटी एसिड्स को यूज़ करती है ना, तो उसमें साथ में क्या बनता है, कीटोन बॉडीज़ भी बनती है। अब ये कीटोन बॉडीज़ क्या होंगी, ये तुम्हारी ब्लड में बढ़ जाएंगी। अब ब्लड में बढ़ जाएंगी तो ये यूरिन में भी आने लग जाएंगी, तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं कीटोन्यूरिया, यानी कीटोन बॉडीज यूरिन में आ रही है। अब ये तुम्हें मेनली टाइप 1 में देखने को मिलता है, टाइप 2 में ये तुम्हें रेयरली ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगर तुम देखो इंसुलिन दोगे, ठीक है, इंसुलिन तुम दोगे तो क्या होगा कि जो टाइप 1 वाली है वो तो सही हो जाएगी क्योंकि उसमें तो इंसुलिन की सच में डेफिशिएंसी हुई है। लेकिन जो टाइप 2 वाली है उसमें क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, यानी इंसुलिन तो अभी भी है लेकिन इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा, तो इसमें तुम इंसुलिन दोगे भी ना तो भी कुछ काम नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, और फर्स्ट वाली को कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट। आई होप अब तुमको समझ आ गया होगा ये चीज़, ठीक है। अब एक बारी डिफेक्ट को मैंने डायग्राम में समझाया वो देख लो, ठीक है। अब क्या हुआ, तुम्हारा जो इंसुलिन है वो सच में कम हो गया है, तो जिस कारण से जो ग्लूकोज है उसको सेल्स ले नहीं पा रही, हेपेटोसाइट में नहीं जा पा रहा है और कहाँ पे, एडिपोसाइट में नहीं जा पा रहा है, जिस कारण से वो ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर पा रहे, ठीक है। और ये तो टाइप 1 में। अब टाइप 2 में क्या होगा, टाइप 2 में ग्लूकोज यूज़ नहीं हो पा रहा, ठीक है। क्यों नहीं यूज़ हो पा रहा, क्योंकि इंसुलिन अब जो है, इंसुलिन तो है बट ये इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा अपना, ठीक है। तो इस कारण से क्या हो गया, तुम्हारा ग्लूकोज बढ़ गया और सेल्स यूज़ नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। सो यही है पैनक्रियाज में, ठीक है। अब जो ये नोट्स हैं, मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा कि तुम्हें खुद के नोट्स खुद बनाने चाहिए, ठीक है, वो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगे। लेकिन अगर फिर भी तुम मेरे नोट्स चाहते हो रिवीजन के लिए या कुछ और पर्पसेस के लिए भी, तो मैं इसको अपने ऐप पे या फिर है ना टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तुम वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो यही था आज का वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।